नमस्कार, मैं सुमेश कुमार घितोड़े एक बार फिर आप लोग का सुमेश घितोड़े क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी परियोजनाओं, बांध और जलप्रपात इसके संबंध में बिलासपुर संभाग के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं बिलासपुर संभाग में हमारे यहाँ 6 जिले हैं। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर और रायगढ़। इन जगहों पर हम मुख्य रूप से कौन कौन सी नदी परियोजनाएं और बांध और जलप्रपात स्थित है इसके बारे में हम परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं बिलासपुर से। बिलासपुर जिले में प्रमुख परियोजना भी जो निर्माणाधीन है वो है अरपा भैंसाझार परियोजना। याद रखिएगा, अरपा भैंसाझार परियोजना ये अरपा नदी पर प्रस्तावित है और कोटा के समीप यह बन रहा है और यह अभी निर्माणाधीन है, अभी काम चल रहा है इस पर। और इससे लाभान्वित ग्राम जो है वो लगभग 102 गांव इससे लाभ प्राप्त करेंगे आगे भविष्य में जब ये परियोजना बन जाएगी। ये सिंचाई परियोजना है। इसके बाद यदि इसकी सिंचाई क्षमता के बारे में बात करें हम अरपा भैंसाझार परियोजना की, तो ये 25,000 हेक्टेयर इसका सिंचाई क्षमता है। इसके बाद दूसरा परियोजना है खूंटा घाट परियोजना। खूंटा घाट या यहाँ यहीं पर खारंग जलाशय है, खारंग नदी पर खारंग जलाशय है जिसका अन्य नाम है संजय गांधी जलाशय। याद रखिएगा, संजय गांधी जलाशय। तो यह परियोजना 1920 से 31 के बीच प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा, 1920 से 1931 इसका कार्यकाल है और ये 8,300 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। खारंग परियोजना के बारे में और बता दूं मैं एक बात कि यह मिशन अमृत जल योजना के तहत पंजीकृत है, अर्थात इससे पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा बिलासपुर नगर निगम के द्वारा। तो मिशन अमृत योजना के तहत यह है। इसके पहले भी मैंने मिशन अमृत योजना बताया था, घुनघुट्टा जलाशय, याद रखिएगा। इसके बाद यह जो खूंटा घाट या खारंग परियोजना है यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी शामिल है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कुल भारत में 99 परियोजनाएं संचालित है इस पर। प्रधानमंत्री कृषि परियोजना पर, कृषि सिंचाई परियोजना पर 99 परियोजनाएं कार्यरत हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की 3 परियोजनाएं हैं। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की 3 परियोजनाएं हैं। इसमें से एक है यहाँ पर खारंग नदी पर यह परियोजना संचालित है। दूसरा आपका मनियारी नदी पर है जो राजीव गांधी परियोजना है, वो भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर है। और तीसरा है केलो परियोजना। ये तीनों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर शामिल है। याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद यदि हम बिलासपुर जिले में अन्य और देखें तो इसमें रामावतार परियोजना भी है, घोंघा परियोजना है, आनंद सागर परियोजना है। तो मुख्य रूप से ये दोनों परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, अरपा भैंसाझार और खूंटा घाट परियोजना। याद रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद हम आते हैं मुंगेली। मुंगेली में मनियारी नदी पर यह परियोजना है। खुड़िया बांध बनाया गया है, खुड़िया, याद रखिएगा, खुड़िया बांध बनाया गया है, उस गांव के नाम पर है खुड़िया और मनियारी नदी पर बनाया गया है। और इसका अन्य नाम राजीव गांधी परियोजना है या राजीव गांधी जलाशय है। याद रखिएगा इसको। और इसकी यदि हम स्थापना के बारे में बात करें कि कार्यकाल 1924 से 1930 तक है इसका। 1924 से 1930 तक, 1924 में इसका प्रारंभ किया गया है परियोजना। इसके बाद यह भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में शामिल है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी मुंगेली का जो खूंटा घाट परियोजना है ये भी शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं कोरबा जिला। कोरबा जिला में सबसे बड़ा मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है। याद रखिएगा, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज के लिए, मल्टीपर्पज का अर्थात इससे सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, पेयजल के लिए उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ विद्युत जल उत्पादन करने के लिए भी बड़ी बड़ी जो कंपनी खदानें हैं, माइंस हैं, यहाँ की संयंत्र है कोरबा की, जैसे ACCL है, NTPC है, बाल्को है, इन सबको पानी सप्लाई ये करता है। इसके बाद इसकी ऊंचाई 87 मीटर ऊंचा है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है कोरबा का बांगो परियोजना। ये 87 मीटर ऊंचा है। 923 ग्राम इससे लाभान्वित होंगे। याद रखिएगा, 923 ग्राम लाभान्वित होंगे और इसकी सिंचाई जो क्षमता है वो 4,20,580 हेक्टेयर है। 4,20,580 हेक्टेयर इसका सिंचाई क्षमता है। जल विद्युत परियोजना, ये छत्तीसगढ़ की पहली
प्रथम जल विद्युत परियोजना है, 1994 से संचालित है, याद रखिएगा 1994 से संचालित है। और 120 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है माचाडोली में। माचाडोली में 120 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है और ये 120 मेगावाट के अंतर्गत 40 मेगावाट के 3 संयंत्र यहाँ स्थापित हैं। इसको भी परीक्षा में पूछा गया था, याद रखिएगा। इसके बाद इसका जो लाभान्वित जिला है इस परियोजना से, कोरबा, जांजगीर और रायगढ़। कोरबा, जांजगीर और रायगढ़ ये तीनों जिला इससे लाभान्वित है इस परियोजना से। यदि हम जलप्रपात की बात करें तो बिलासपुर संभाग में एकमात्र जलप्रपात केंदई जलप्रपात है, केंदई नदी पर, याद रखिएगा। केंदई जलप्रपात केंदई नदी पर है, ये मोरगा के पास है, कोरबा जिले में। इसके बाद अन्य यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल में देखें, देवपहरी, सतरंगा, बुका, ये तीनों भी हमारे कोरबा जिले में आते हैं, जहाँ पर्यटन के उद्देश्य से लोग जाते हैं। इसके बाद जांजगीर जिला। जांजगीर जिला में एक रोगदा जलाशय का निर्माण किया गया है, याद रखिएगा, रोगदा परियोजना या जलाशय। रोगदा जलाशय, इसका निर्माण 1954 में किया गया था, याद रखिएगा 1954 में इसका निर्माण किया गया था और ये केवल सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाना था, जलाशय परियोजना का। अभी कुछ दिनों से इसमें विवाद चल रहा था, क्योंकि वहां जो केएसके पावर प्लांट है और वर्धा पावर प्लांट है, वहां इसको बेच दिया गया था, इस जलाशय को, और इसलिए विधानसभा में इसका प्रश्न भी गूंजा था, तो इसलिए विवादित था थोड़ा सा। इस तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके बाद जांजगीर जिले में महानदी पर बैराज बनाए गए हैं। 5 बैराज है टोटल, छत्तीसगढ़ में 6 बैराज बनाए गए हैं। ये सभी अभी निर्माणाधीन है, चल रहा है, कुछ में काम हो गया है, कुछ अभी काम चल रहा है। तो इसमें 6 बैराज में से जांजगीर जिले में देखते हैं, बैराज में शिवरी नारायण बैराज है, साराडी बैराज है, मिरौनी बैराज है, कलमा बैराज है और बसंतपुर बैराज है। ये 5 बैराज जांजगीर जिले पे हैं और एक अन्य बैराज समोदा बैराज, ये रायपुर में है, याद रखिएगा। ये 6 बैराज अभी करंट में निर्माणाधीन है गवर्नमेंट के द्वारा, तो एक रायपुर में है, बाकी 5 ये हमारा जांजगीर में। ये इसको भी याद रखिएगा परीक्षा में, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आया था। इसके बाद हम आते हैं रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला में एकमात्र परियोजना है केलो परियोजना, जिनका नाम स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव, पूर्व सांसद, इनके नाम पर रखा गया है, केलो परियोजना। और ये 2008 में प्रारंभ हुआ था ये केलो परियोजना, और 2014 में ये बनकर तैयार हुआ। इसको भी याद रखने का, प्रारंभ 2008 में हुआ था और 2014 में ये बनकर तैयार हुआ। इसका जो लाभान्वित एरिया है, जिला है, वो रायगढ़ और जांजगीर है। रायगढ़ और जांजगीर ये 2 जिला ही केलो परियोजना से लाभ प्राप्त करेंगे। और इसमें टोटल 175 ग्राम लाभान्वित होंगे, इससे जो 175 गांव हैं वो लाभान्वित होंगे इस परियोजना से। इसकी सिंचाई क्षमता की बात करें तो ये 22,810 हेक्टेयर है, 22,810 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। ये भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल है, याद रखिएगा, ये भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल है। अन्य परियोजना यहाँ किंगकारी परियोजना, केदार परियोजना और उटका नाला परियोजना है, जो कि रायगढ़ में परियोजना अभी निर्माणाधीन है। और यहाँ एक पर्यटन स्थल के रूप में राम झरना भी फेमस है, जहाँ लोग पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओवरऑल जो बिलासपुर जिला है, बिलासपुर संभाग है, वहाँ मुख्य रूप से आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये परियोजनाएं। इसमें आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो 3 परियोजना शामिल है, वो तीनों बिलासपुर संभाग के हैं, इसको भी याद रखिएगा। टोटल 99 परियोजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें 3 परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत है, वो तीनों बिलासपुर संभाग के हैं। एक केलो परियोजना रायगढ़ है, दूसरा आपका खूंटा घाट या खारन परियोजना ये आपका बिलासपुर है, और तीसरा मनियारी परियोजना या राजीव गांधी परियोजना ये मुंगेली है। ये तीनों को आप याद रखिएगा। इस प्रकार ये परीक्षा की दृष्टि से एक छोटा सा चैप्टर था बिलासपुर संभाग में जो भी परियोजनाएं, नदी परियोजनाएं और उस पर जो शामिल वहाँ जलप्रपात है, इसके बारे में। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी होगा आप लोग के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो निश्चित रूप से इसमें आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अंत में यदि कोई भी कमी रह गई वीडियो में तो एक निश्चित रूप से मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। अंत में इसका एक आप स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा,
इस प्रकार ये बिलासपुर संभाग की जो नदी परियोजनाएं हैं वो मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।